वेलकम बैक अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 10:28 पे ये मैंने वीडियो अपलोड कर दी जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑल पे तो दोबारा अगेन क्लिक करके स्टे ट्यून रहा करिए। एक और वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अभी अपलोड कर दी और कुछ शेयर्स की मैं आप लोगों को बाय कॉल दिया, तो मैं डायरेक्टली डेटा पोर्टल पे आप लोगों को ले आऊँ, क्योंकि कई सारे स्टॉक जो ऑयल गिरने के बेनिफिशियरी है, वैसे तो पूरी मार्केट ही बेनिफिशियरी है ना। वो इसलिए कि जिस तरह से ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में 23 से 110 से 100, 100 से 90, 90 से 80, 80 से 75, यानी कितना तेजी से ऑलमोस्ट जो है ना 30-40% ना ऑयल हाई से नीचे आ गया। तो अब लाजमी सी बात है कि स्टॉक पे इसका इम्पैक्ट आने है। कुछ दिन पहले मॉनेटरी पॉलिसी भी अनचेंज है, यानी इम्पैक्ट ड्यू है, तेजी ड्यू है। और इस तेजी से पहले मैं आप लोगों को दे कुछ शेयर्स की अगेन बाय कॉल देता हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ये स्टॉक नहीं है पड़ा। कुछ लोग तो ग्रुप मेंबर भी नहीं है, लेकिन अगर अभी तक आप लोग पेड ग्रुप में ऐड नहीं है ना, बहुत कम मंथली फीस 4000 के साथ ना मैंने ये ग्रुप स्टार्ट करा है। 4000 रुपये अभी तक इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आप लोग ना ये फीस मुझे सेंड करेंगे और नंबर पे कांटेक्ट करके ना डिटेल्स पता कर सकते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे इस नंबर पे 0314206981। मैं 50% ना आप लोगों को ग्रुप में ऐड होने के बाद ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के कौन कौन से बेहतर हैं उनकी मैं आप लोगों को बाय कॉल और सेल कॉल तो रोजाना की बुनियाद पे अपडेट करते हुए दे रहा होता, ताकि आप लोगों की रोटेशन और मनी पैसे आप लोगों के जल्दी जल्दी से ना अप एंड डाउन में, यानी पैसा अच्छा बनता रहा। कोई भी स्टॉक आपके पास ना बेकार ना पड़ा हो, तो आप लोग मुझसे पूछ के भी ना स्विच एंड स्वैप कर सकते हैं। इसके अलावा जो 50% पैसे हैं ना, वो तो मैं आप लोगों को होल्डिंग वाले शेयर्स में ना पार करने को बता रहा होता हूँ। तो जो चार्ट में सामने आप लोगों के एयर लिंक के लेके आया हूँ ना, जो कि आपने लोगों ने थंबनेल पे लिखा देखा ना कि अभी तो बेचना नहीं है, यानी कि मजीद तेजी आ रही है, तो छोटे मुनाफे में किसी को भी ना शेयर्स को सेल नहीं कर देना। मैं बात कर रहा हूँ ना एयर लिंक की, जो कि 168 रुपये से बड़ी तेजी से रिवर्सल लेता हुआ 161, 162 रुपये के रेट पे ना लास्ट डे जाके ट्रेड करता है। थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग दिखने में आई है, इसीलिए ये 166 रुपये के रेट से गिरा, लेकिन फिर तेजी से 162, 163 रुपये के रेट पे ये चला गया। अब क्या लग रहा है देखें, यहाँ से तो मुझे डायरेक्शन इसकी बिल्कुल क्लियर है। 20 से लेकर 30% का अच्छा कैपिटल। लेकिन देखें, जो लोग बोलते हैं ना कि ये स्टॉक मैंने बताया ये स्टॉक ऊपर निकल गया, उनको बोलो कि आप हमें फंडामेंटल और टेक्निकल भी तो बताओ ना, यानी कंपनी की फंडामेंटल वैल्यू कैसी है, कंपनी के टेक्निकल्स क्या बता रहे हैं, कंपनी की फंडामेंटल पोजीशन। क्योंकि देखिए, अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात कर लेता हूँ ना, मैं आपके इसी के फाइनेंशियल्स ना आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। एयरलिंक के फाइनेंशियल्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो एयरलिंक का स्टॉक है वो क्यों इतना तेजी से ऊपर आए, कि क्या वजूहत है। लाजमी सी बात है कि कंपनी की फंडामेंटल पोजीशन है, ऐसा नहीं है कंपनी लॉस में भरी हुई है, यानी कि लॉस में ट्रेड कर रही है ना। कंपनी की ईपीएस बेहतर है, कंपनी की ईपीएस सस्टेन कर सकते हो कि देखिए पिछले क्वार्टर में 2026 का पहले 2025 का तीसरा, यही इसकी 1-1.5 रुपये थी। और जो है ना इसकी सेल्स भी यही है। हाँ, सेकंड क्वार्टर में इसकी ईपीएस अच्छी खासी बढ़ गई थी, तभी इस स्टॉक ने बड़ी तेजी से ऊपर निकलते हुए ना 200 तक ये ऑलमोस्ट, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि कितना ऊपर गया था। 199 रुपये तक ये ऑलमोस्ट, यानी 200 रुपये में सही बोल रहा हूँ ना कि 200 तक ये शेयर चला गया। लेकिन फिर प्रॉफिट टेकिंग ग्रेजुअली दिखने में आई है, और वो भी इस क्वार्टर के रिजल्ट से पहले गया था, यानी सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट से पहले फर्स्ट क्वार्टर के। फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग की वजह से कंटिन्यूसली अप एंड डाउन में ये ट्रेड करता रहा। लेकिन ये वो शेयर नहीं है कि जो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो करते हैं, क्योंकि कंपनी का आईपीओ भी आने जा रहा है जुलाई के मंथ में। जो है ना बुक बिल्डिंग भी हो जाएगी, आईपीओ भी हो जाएगा, और लोगों को शेयर भी मिल जाएंगे, शेयर मेन बोर्ड पे भी आ जाएंगे। तो उस आईपीओ में हिस्सा लेने से, बुक बिल्डिंग में हिस्सा लेने से बेहतर है कि आप लोग ना एयरलिंक के स्टॉक में ट्रेड कर ले। ऐसा नहीं है कि 180, 185 रुपए के रेट पे ये ट्रेड कर रहा है, अभी तो ये 166, 160 रुपए के रेट के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स अब इसको बाय कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स भी ना 190, 200 रुपए के टारगेट्स इसके आए तो लाजमी इसको सेल कर दिएगा। बड़ा अच्छा प्रॉफिट इस कंपनी के स्टॉक में, मुझे डायरेक्शन इसकी क्लियर दिखाई दे रही है। तो पहली बाय कॉल तो मैंने आप लोगों को एयरलिंक की दे दी है, डायरेक्टली डेटा पोर्टल पे दिखाते हुए। इसके अलावा बात कर लेता हूं तो पावर सीमेंट। देखिए, जो बात मैंने कहने की कोई कंपनी खुद बड़ी मजबूत है, किसी कंपनी की फंडामेंटल्स मजबूत है, कोई कंपनी जो ऑन कर रहा है वो यानी ग्रुप बहुत मजबूत है, तो ये भी बड़ी जबरदस्त ग्रुप से, आरएफआई ग्रुप से इस कंपनी का ताल्लुक है। और 23.5 रुपए के रेट पे ये पिछले दिनों भी जाके ट्रेड करता रहा। 82 लाख तक के वॉल्यूम और ब्रेकआउट दे दिया है इसने, क्योंकि इसका 22-22.5 रुपए का ना रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ था। 22 के रेजिस्टेंस को तो ये ब्रेक कर नहीं पा रहा था, लेकिन अब की दफा जो इसने ब्रेक करा तो विद वॉल्यूम ब्रेक करा और 24 रुपए तक ये शेयर चला गया। तो इन्वेस्टर्स तो लाजमी इसको नजर में रखिएगा। ट्रेडर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं 4-5 रुपए तक का अच्छा कैपिटल गेन, हैंडसम कैपिटल गेन जो है ना पावर सीमेंट में लोग काम करके कमा सकते हैं। तो पावर सीमेंट की बाय कॉल है, मैं इसकी बाय कॉल कंटिन्यूसली लेके चल रहा हूँ। लेकिन स्लाइटली अगर ये आप लोगों को 22.5 रुपए के रेट पे जाके 22.80 पे मिले, यानी कि थोड़ा सा इसको ड्रिल होने दें। जितने भी लोगों ने बाय करा हुआ है तो वो इसको भी होल्ड करें। एयरलिंक में भी कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी खराबी नहीं है स्टॉक में कि
₹150 पे निकल जाए इसी तरह से ना। पावर शिफ्ट में भी कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, पिछले दिनों इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत बढ़ जाने की वजह से और ज़्यादातर शेयर्स क्रैश थे, इंडेक्स क्रैश था, तो इसीलिए ना आप लोगों को पावर सीमेंट इतना नीचे आके ट्रेड करता दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी दोबारा रिकवर हो गया है, तो रिकवर वाले स्टॉक में बाइंग बिल्कुल बनती है। तो इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स लाजमी ₹28 के टारगेट्स के लिए उसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों के सवालात तो कई सारे एंग्रो होल्डिंग के हवाले से आए हुए थे कि एंग्रो को हमने बाय नहीं करा, हम वेट कर रहे हैं। आप लोग क्या वेट कर रहे हैं? मैंने तो आप लोगों को टारगेट्स इसके ₹320 तक के दिए हुए। बाय बैक भी चल रहा है एंग्रो होल्डिंग का, यानी कि कंपनी की जो मालिकान है वो खुद इसको बाय कर रहे हैं। और पिछले दिनों आप लोगों को याद हो अच्छे से कि 2 करोड़ से जायद के वॉल्यूम इसमें कंटिन्यूसली, यानी 2 दिन तक लगे हैं। एक दिन देखें 17 जून की बात कर लेता हूं तो 2 करोड़ 19 लाख तक के, इसके बाद 18 जून को भी 1 करोड़ 87 लाख, यानी कि ऑलमोस्ट 2 दिन के वॉल्यूम जो है ना इसके कोई 3.5 करोड़ से जायद के लग चुके हैं एंग्रो होल्डिंग के। अभी ये रिवर्सल ले गया है, तो रिवर्सल लेते हुए ₹277 से लेके ₹280 तक का, अगर ₹275 के रेट पर भी एंग्रो होल्डिंग आता है तो उसको आप लोग देखिए बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है। सारे वो मैं मजबूत होल्डिंग वाले शेयर बता रहा हूँ कि कोई नहीं कह सकता कि इसने इसके पास लॉस में बढ़ा, उसके पास लॉस में बढ़ा हुआ। ये स्टॉक सबके पास प्रॉफिट में लोग मेरे साथ शेयर कर रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट तो मुझे देख के खुशी हो रही है कि सबके पास ओजीडीसी है, एग्रो होल्डिंग है, माड़ी एनर्जीज भी फौजी ग्रुप का जबरदस्त स्क्रिप है, तो इसको भी आप लोग बाय कर सकते हैं। इससे पहले बता रहा हूँ ना एग्रो होल्डिंग कि अगर ये ड्रिल करते हैं ₹275 के रेट पे सपोर्ट लेवल है, इसका बेजर टारगेट्स ₹320 तक के दिए हुए। 300 क्योंकि जो मैंने बात करी है ना इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया एग्रो होल्डिंग का, वो इसका बनता है ₹300 तक का। ₹299 से लेकर ना ₹301 तक के रेट को है ना ये सस्टेन कर नहीं पाया। लेकिन मुझे अब की दफ़ा ये लग रहा है कि ये इसको ब्रेक कर देगा, जबकि सुपर टैक्स भी कम नहीं हुआ, वही 10% दिया, लेकिन शेयर प्राइस बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो इसको होल्ड करके रखिए, अगर डिप पे मिले तो थोड़ा बहुत 150 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर लाजमी इसके बाय करिएगा। इसके अलावा बात कर लेता हूँ तो कई सारे स्टॉक से बताने का बस कोशिश देखें आप लोगों को मैं सामने ले आता हूँ डेटा पोर्टल पे दोबारा से मेन बोर्ड पे कि जो शेयर में वॉल्यूम कंटिन्यूसली लग रहे हैं। देखें जितना कमाना था ना आप लोगों ने कमा लिया। कॉसम टीपीएल वगैरह टीपीएल में लोगों ने काम करा, टीपीएलपी भी शामिल है। इसके अलावा हाँ एक स्टॉक लोगों के पास पड़ा रह गया, लोग परेशान हो रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लोटे केमिकल पाकिस्तान में ज़बरदस्त स्टॉक है, ये प्रॉफिट टैंक की वजह से गिरा है, 3 करोड़ तक के वॉल्यूम लगे और दोबारा ये सपोर्ट लेवल्स को ना ब्रेक करता हुआ निकल गया नीचे। तो इसको आप लोग होल्ड कर सकते हैं। ₹29 पे ये ट्रेड करता रहा पिछले दिनों, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ₹29 के रेट पे इसको बाई भी करा। 29.5 से लेकर 30 के रेट पे ज़बरदस्त वॉल्यूम लगे, 29.5 से भी ऊपर गया, ऑलमोस्ट ₹30 तक ये गया, लेकिन फिर एकदम सेलिंग प्रेशर आया और ₹1-1.5 निकल गए शेयर से। फिर थोड़ी सी रिकवरी आई है, 25-30 पैसे माइनस में ये बंद हुआ है। तो होल्ड वाली स्ट्रेटेजी कोई ऐसा इशू नहीं है इंशाल्लाह, जो मैं सुबह की मार्केट को देखते हुए ग्रुप में अपडेट दूंगा, तो एक्टिव रहा करिए। इसके अलावा थंब वगैरह लगा देंगे। प्रेशन से फ़ायदा ये होता है ना मुझे भी कि मुझे पता रहता है कि इतने बंदे एक्टिव हैं और वीडियोस को देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में इतना, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और कोई सवाल आपका जितने भी पेड मेंबर्स ग्रुप में ऐड हो तो वो लोग आप लोग मुझसे ना पूछ सकते हैं।